अजी, आज भी बेटे का फ़ोन नहीं आया। उसने तो कहा था कि 2-4 दिन में ही फ़ोन करेगा। क्या फिर से उसकी तबीयत खराब हुई है? ज़रा फ़ोन करके पूछिए ना। निर्मला जी की आवाज़ में बेटे के प्रति प्यार साफ झलक रहा था। तुम्हारा बेटा अब वैसा नहीं रहा निर्मला, जो तुम अभी भी उसे पहले जैसे समझ रही हो। वह विदेश जाकर पूर्ण रूप से बदल गया है। हमने तो यह सोचकर उसे विदेश जाने की इजाज़त दी थी कि वहाँ पर जाकर अच्छी डिग्रियाँ लेकर भारत में नौकरी करेगा तो उसे मोटी तनख्वाह मिलेगी, जिसे वो माँ बापूजी की सेवा में लगा देगा। मैं यह नहीं कहता कि वह स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय नहीं ले सकता, पर जो माता पिता बच्चे के जन्म के बाद से ही अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, क्या उन्हें यह हक भी नहीं है कि बेटा अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय एक बार माँ बाबूजी से पूछ ले? जागेश्वर जी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने बेटे का विदेश जाने का सपना जागेश्वर जी और निर्मला जी ने कड़ी मेहनत और लगन से पूरा किया था। गांव में रह रहे जागेश्वर जी के घर जब अनिल का जन्म हुआ तब उन्होंने बड़े शौक से कहा था कि वे बेटे को किसी भी हाल में इस गांव में रहकर खेती नहीं करने देंगे। वो जहां तक पढ़ना चाहेगा वो उन्हें पढ़ाएंगे। इसके लिए उन्हें दुगनी मेहनत करना पड़े तो भी करेंगे। सुनील जब स्कूल जाने के लायक हुआ तब फसलें खराब हो जाने के कारण उनको भारी नुकसान हुई थी। तब उन्होंने गांव के सरपंच से मदद मांगी थी। गांव के सरपंच जी बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने जागेश्वर जी के बेटे को गांव के एक विद्यालय में दाखिला दिला दिया। बेटे के भविष्य गढ़ने के लिए जागेश्वर जी अब खूब मन लगाकर खेती करने लगे। फसलों को वो शहर जाकर बेचा करते और जो मुनाफा होता उसमें से कुछ पैसे घर खर्च के लिए बचाकर बाकी के पैसे वो बैंक में सुनील की पढ़ाई के लिए रख देते। अभी तक जागेश्वर जी की छत घास फूस की ही थी। जब बारिश होती तो छत से यहाँ वहाँ पानी टपकता। एक बार इतनी बारिश हुई कि दूर स्थित एक बांध टूट गया और कमर भर पानी मकान के अंदर तक जा घुसा था। कई बार सोचा कि घर की मरम्मत करा दो, पर इसके लिए भी 1-8 लाख रुपये तो चाहिए थे। उम्र के साथ जागेश्वर जी को दवा भी खाने होते, मगर फिर भी इस खर्च के बाद थोड़ा बहुत पैसा बच जरूर जाता। जब सुनील मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था तब बारिश होने के कारण उसकी किताबें नष्ट हो गई, पर बाबूजी ने ढाढ़स बांधते हुए कहा था कि वो कल बैंक जाकर पैसे लेकर आएंगे और अगले ही दिन वो नई किताब और कॉपियां खरीद लाए थे। मैट्रिक की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करने के बाद जागेश्वर जी बरसात में हो रही परेशानी से बचने के लिए छत पर टीन लगवा लिए, जिससे कि सुनील 12वीं की परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। जब कॉलेज में भर्ती होने का समय आया तब सुनील बाबूजी से शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए जिद करने लगा। गांव में अच्छे कॉलेज न होने से उसे नौकरी मिलने में बहुत कठिनाई होगी, इसी कारण सुनील लगाए हुए था। माँ बाबूजी ने सोचा कि सुनील तो उनका एकमात्र संतान है, तो क्यों न उसे अच्छे कॉलेज में ही पढ़ाया जाए। जागेश्वर जी और निर्मला जी तो वैसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे के इच्छा पूर्ति के लिए उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। चूँकि जागेश्वर जी अपनी मेहनत और लगन से क्रमशः खेती में आधुनिक तकनीक अपनाकर फसल उगाने का काम करने लगे थे, इसलिए उन्हें फसलों के दाम भी अच्छे मिलते और अब उनका मुनाफा भी ज़्यादा होने लगा था। जब सुनील कॉलेज एडमिशन के लिए बाबूजी से 2 लाख जमा करवाने के लिए कहा तो बेटे की खातिर उन्होंने उसे भी पूरा किया। शहर से आकर सुनील महीने में 2-3 बार बाबूजी से मिलकर जाता, पर शहर जाने के बाद सुनील के स्वभाव में अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। पहले जैसे सुनील अब सबसे घुल मिलकर बातें नहीं किया करता। जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो वह घर आकर खुशी खुशी बाबूजी से कहने लगा, बाबूजी अब तो मैं स्नातक पास कर चुका हूँ, पर अभी मुझे और पढ़ना है। मैंने विदेश के एक विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए एप्लीकेशन भर दिया है, अब सिर्फ आपसे इजाज़त लेना है। बाबूजी ने तो यहाँ तक खून पसीने की कमाई से पढ़ा दिया, पर अब बेटा जब विदेश जाने की जिद करने लगा तब वे बेटे को समझाते हुए कहने लगे, देख बेटा,
अब हमारी उम्र भी हो चली है, तेरी माँ भी बीमार रहती है, मुझे भी महीने में 2-3 बार चेकअप के लिए जाना पड़ता है। हमसे जितना हो सकता था हमने किया। अब हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है कि तेरे विदेश में रहकर पढ़ाई का खर्चा उठा सकें। मैं तो चाहता हूँ कि तू अब यहीं पर रहकर कोई कंपनी में काम करना शुरू कर दे। बाबूजी, सिर्फ स्नातक की डिग्री लेकर यह छोटी मोटी नौकरी तो मिल जाएगी, पर मैं नहीं चाहता कि मैं इतने कम तनख्वाह की नौकरी करके अपने आप को छोटा महसूस कराऊं। आप क्या नहीं चाहते कि इस गांव से उठकर आपका बेटा विदेश में नाम कमाए, उसे मोटी तनख्वाह की नौकरी मिले? इतना कहकर सुनील अपने जिद पर अड़ा रहा। बेटे के जिद को देखते हुए निर्मला जी ने अपने गहने जागेश्वर जी को देते हुए बोली, आज तक आपने सुनील का सारा खर्च उठाया है। मैं भी चाहती थी कि सुनील के परवरिश में मेरा भी योगदान रहे, इसलिए मैंने ये गहने संभाल कर रख दिए थे कि भविष्य में यदि कभी पैसों की तंगी आई तो इसे हम बेच देंगे। हमारा ही तो बेटा है, और जब वो हमसे पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जिद कर रहा है तो उसे पूरा करना ही हमारे लिए उचित रहेगा। बाबूजी गहनों के पैसे और बैंक से लोन लेकर अपने बेटे को विदेश भेज देते हैं। पहले पहले तो सुनील हफ्ते में 2-3 बार फोन करता है और माँ बाबूजी का हाल चाल पूछता रहता है, पर जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे उसका फोन भी अब कम आने लगता है। एक दिन बेटे ने उनको फोन करके उसके विदेश में ही नौकरी लग जाने की खबर दी। नौकरी मिलने की खबर सुनकर माँ बाबूजी खुश हुए, पर उन्हें इस बात का दुख हो रहा था कि उनका बेटा तो यहाँ रहकर नौकरी करने का वादा करके गया था, पर वह उसे निभा ना सका। अब जब बेटा कभी फोन उठाता तो 2-4 मिनट बात करने के बाद कहने लगता, मम्मी ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, आप मुझे हमेशा फ़ोन ना किया करो। मेरे लिए उनका फ़ोन आप लोगों से ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए मैं अभी रखता हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा। फिर वह फ़ोन कभी नहीं आता। ऐसा करते हुए 2-3 वर्ष हो चुके थे। जागेश्वर जी बैंक से लिए गए लोन की किस्तों को भरते रहे। एक दिन वह गांव के सरपंच जी के घर गए हुए थे, तभी रामू काका ने फ़ोन करके बताया कि उनका बेटा आया है। जागेश्वर जी तुरंत घर चले आए। बेटा अपने साथ बहू लेकर आया था। इतने दिनों बाद बेटे को देखकर माँ बाबूजी के मन में उनके प्रति कर्तव्यों की अवहेलना करने के लिए बसा क्रोध फूटने को आया ही था, पर उन्होंने अपने आप को संयत कर लिया और कहा, आने से पहले एक बार फ़ोन तो कर लिया होता। रामू काका से कहकर हम तेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखते हैं। जैसे ही सुनील की पत्नी माँ बाबूजी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने अपना पैर खिसका लिया और अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन बाबूजी को पता चला कि विदेश में सुनील जिस कंपनी में नौकरी कर रहा था वह कंपनी घाटे में चली गई, और इसलिए अब वह भारत में विदेशी डिग्री के बलबूते पर नौकरी करना चाहता है, जिससे उसे मोटी तनख्वाह प्राप्त हो। शाम को बाबूजी निर्मला जी को लेकर काशी यात्रा के लिए निकल रहे थे और मुख्य द्वार पर वो जैसे ही ताला बंद करने लगे, तभी सुनील जो अपनी पत्नी को लेकर घूमने गया हुआ था वहां आ पहुंचा। बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं और घर में ताला बंद करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो अभी यहाँ पर ही हूँ। बेटा, तू यहाँ पर था ही कब जो कह रहा है कि यहाँ पर ही हूँ? तेरी माँ जब बीमार होकर पड़ी थी तब तेरे लिए मैंने टिकट भी करवा दिया था, पर तू तब भी नहीं आया। हम बचपन से तेरे लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे, पर तू बड़ा होकर ऐसा नालायक निकलेगा हमें पता नहीं था। विदेश में रहकर तू तो न ही हमारा फ़ोन उठाता और न ही कभी हमसे इतने दिनों में मिलने के लिए आया, पर आया भी तो हमसे बिना पूछे शादी करके बहू घर ले आया। क्या तेरे जीवन में हमारी अहमियत नहीं बची? हम काशी यात्रा पर जा रहे हैं और तेरे इस घर पर अब कोई अधिकार नहीं है। जब तूने हमसे बिना बताए शादी कर ही ली है, तब तू बहू को अपने पास ही रख, और यदि यहाँ रहना है तो तुझे रहने के लिए प्रतिमाह किराया देना होगा। मैं तो जा रहा हूँ, पर रामू काका यहीं पर हैं। किराएदारों के लिए मैंने अलग से मकान बनाकर रखा है, वो तुझे रामू काका दिखा देंगे। आज के बाद से तू अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहीं रहना। तूने क्या सोचा था कि अनपढ़ बाबूजी को यहाँ गांव में छोड़कर विदेश में तू मजे करेगा? तेरी मंशा को मैं पहले से ही समझ गया था जब तू शहर गया था, इसलिए मैंने जो तेरे विदेश जाने के लिए लोन लिया था वो तेरे नाम पर लिया गया लोन था।
तुम्हारी सभी भारतीय डिग्रियां एवं सर्टिफिकेट्स बैंक वालों के पास अभी भी जमा है। इतने दिनों से मैं किस्त चुका रहा था, पर अब जब तू आ ही गया है तो बाकी का किस्त चुकाकर अपने सर्टिफिकेट्स बैंक वालों से ले लेना, नहीं तो तुझे यहाँ पर केवल विदेशी डिग्री देखकर कोई भी कंपनी नौकरी नहीं देगी। इतना कहकर माँ बाबूजी काशी यात्रा पर निकल गए। बेटा वहीं मुंह लटकाए खड़ा रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि बाबूजी कभी ऐसा कर सकते हैं। जैसा कर्म बेटे ने किया था उसका फल तो उसे एक ना एक दिन भोगना ही था। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।